जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में कि किस प्रकार हम माँ कात्यायनी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका प्रिय रंग, प्रिय भोग क्या है और माँ कात्यायनी को कौन सा फूल अर्पित किया जाता है। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में माँ कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे। इसके अलावा माँ कात्यायनी की कथा भी सुनाएंगे। साथ ही आपको नवरात्र के छठे दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय भी बताऊंगी, जिसे करके आप माँ कात्यायनी से अपनी मुँह मांगी मुराद पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है। 4 भुजाओं वाली कात्यायनी माता का वाहन सिंह है। इनका पूजन करने से भय और रोगों से निजात मिलता है। इसके अलावा विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा शुभ फल देने वाली होती है और शिक्षा के क्षेत्र वाले लोगों को कात्यायनी का पूजन निश्चित रूप से ही करना चाहिए। और बात करें माँ कात्यायनी के प्रिय रंग की, तो इस दिन भक्तों को माँ कात्यायनी की पूजा करते समय लाल या मेहरून रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके अलावा बात करें माँ कात्यायनी के प्रिय भोग की, तो इस दिन आप माँ को शहद का भोग लगाएं। इसके अलावा माँ को मीठा पान अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन भी आप सर्वप्रथम पहले कलश व सभी देवी देवताओं की पूजा करें। इसके बाद उसी स्थान पर एक लकड़ी की चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर माँ कात्यायनी की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद आप माँ को गेंदे का पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात माँ को रोली अक्षत लगाएं और पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि अर्पित करें। इसके बाद माँ को शहद का भोग लगाएं। इस दिन माँ को शहद का भोग लगाना बेहद ही शुभ होता है। इसके बाद धूप दीप जलाकर माँ की आरती करें और माँ कात्यायनी की कथा सुनें। इसके साथ ही आप इस दिन माँ कात्यायनी के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः का जाप करें। या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का 108 बार जाप करें। फिर इसके बाद आप अपनी मनोकामना माँ कात्यायनी से अवश्य करें। माता रानी आपकी मुराद जरूर ही पूरी करेगी। दोस्तों, माता कात्यायनी की पूजा करने से गृहस्थ लोगों के जीवन में खुशहाली आती है और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है उनका शीघ्र विवाह हो जाता है और मनचाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। माता अपने भक्तों के जीवन के सारे कष्ट हर लेती है और घर में खुशहाली और समृद्धि का वास होता है। चलिए अब सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। दोस्तों, माँ दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के घर पर हुआ था, इसीलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। कथा है कि कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि के वंश में जन्मे कात्यायन ऋषि वे कई सालों तक घोर तपस्या के बल पर माँ भगवती को प्रसन्न कर लिया था। उन्होंने भगवती से उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा, जिसे माँ दुर्गा ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद माँ भगवती ने कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लिया। उन्होंने महिषासुर नाम के राक्षस का वध भी किया, इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं नवरात्र के छठे दिन किए जाने वाला इच्छा पूर्ति उपाय। दोस्तों, इस दिन आप माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा करें और पूजा करते समय आप माँ को सिंदूर, हल्दी की एक छोटी सी गांठ, चावल और 7 कौड़ियाँ अर्पित करें।
इसके बाद आप माँ कात्यायनी के मंत्र का एक माला जाप करें। तत्पश्चात अब माँ कात्यायनी से अपनी मनोकामना बोलें। इस उपाय को करने से माता रानी आपको मनवांछित वरदान देती है और आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को भी दूर करती है। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन विवाह योग कन्याओं के लिए भी विशेष पूजन तथा मनोकामना पूर्ति का दिन होता है। मान्यता है कि जो कन्या इस दिन माँ कात्यायनी की पूरे विधि विधान से पूजा करे तो उसका विवाह 1 वर्ष के भीतर ही हो जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याओं को माँ कात्यायनी के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद आप देवी को पीली चुनरी और एक हल्दी की गांठ अर्पित करें। इसके बाद उनसे शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद आप हल्दी की गांठ को पीली चुनरी में बांधकर अपने पास रख लें जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। आप देखिएगा इस उपाय को करने के बाद आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। तो बोलो माँ कात्यायनी की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।